इलाही मदद कर, मदद की घड़ी है इलाही। ये वक्त मदद है। हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं और हमारे मवेशी भूख से मर रहे हैं। पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में इतना बड़ा सानहा या इतना बड़ा हादसा कभी नहीं हुआ होगा जो इस मरतबा हुआ है। मदद की इस वक्त जो सैलानी तकरीबन 1 माह और 10 दिन गुजर गए। हम पाकिस्तान के 2 सूबों में काम कर रहे थे, एक बलूचिस्तान और एक सिंध। इसके बाद हम 3 दिन से पंजाब भी चले गए और वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम शुरू कर चुके हैं। यहाँ हैदराबाद में माशाल्लाह इस वक्त 600 देगें यहाँ पक सकती हैं। अगर हम 600 देगों का हल हिसाब लगा लें तो कितने हज़ारों आदमी इससे फैज़याब हो सकते हैं। यानी इस हैदराबाद के अंदर, सांगड़ के अंदर और सखर के अंदर मिलाकर 3-4 जगह किचन जो कायम किए गए, इससे 1 लाख आदमियों की खुराक का इत्माम बड़ी आसानी के साथ हो सकता है और ये अल्हम्दुलिल्लाह इस पर काम जारी है। और बहुत सारे डोनर्स हमारा इतना हाथ बटा रहे हैं कि हमारा दिल बाग है कि हमें अल्लाह ताला ने किसी तरह की परेशानी से 2-4 नहीं होने दिया। यहाँ तक कि पाक फ़ौज माशाल्लाह सिर्फ हैदराबाद सेक्टर को आज 1 करोड़ रुपये देगी माशाल्लाह। इनका अल्हम्दुलिल्लाह राशन तैयार हो चुका है। इनके 1 करोड़ रुपये से पाई के हिसाब के साथ वो राशन जो है मुख्तलिफ़ शहरों में जहाँ वो चाहेंगे पहुँचेगा। गाड़ी तैयार है जिसमें तल्लों का जो है माशाल्लाह कुकिंग ऑयल जो है जो मंगाया गया है। मैं अहले पाकिस्तान का और दुनिया भर के लोगों का जिन्होंने सैलानी पर एतमाद किया है और काम किया, हमें अतियात भिजवाते हैं, शुक्रिया अदा करता हूँ। बस दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी हालत को दुरुस्त फरमा दे और आने वाली ज़िंदगी हमारे लिए बेहतर फरमाए। ईमानी पहचान सैलानी की, खिदमते खल्क है शान सैलानी की। बांट लेता है इंसानियत के जो गम, ऐसा ईसार है आन सैलानी की। काम करता इबादत का सैलानी है, आशियाना मोहब्बत का सैलानी है। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। हम लोग इस वक्त प्ले कर रहे हैं अपनी ललकार ट्रांसमिशन। ललकार ट्रांसमिशन हमारा एक इनिशिएटिव है सारे सैलाबज़दगान की किसी न किसी तरह हेल्प करने का। आप में से वो बहुत सारे लोग जो कि एहतियात देना चाहते हैं, आप लोगों को कोई तरीक़ाकार नहीं पता। हमारी आवाज़ पूरी दुनिया में सुनी जाती है, पूरी दुनिया से हमें व्यूअरशिप की इत्तला मिलती है। तो जितने भी लोग पाकिस्तान से बाहर भी मुक़ीम हैं और एहतियात देना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पे वक्तन फ़वक्तन हम उन मुख्तलिफ़ इदारों के अकाउंट नंबर्स चलाते हैं जहाँ पे आप अपने एहतियात भेज सकते हैं, क्योंकि वो लोग इस कार्य खैर में बहुत ज़्यादा पेश हैं और सैलाबज़दगान की मदद कर रहे हैं। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान का एक बहुत ही पुरएतमाद नाम है। उसके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मिस्टर मोहम्मद गज़ाल ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम गज़ाल साहब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया बुलाने का आपका बहुत शुक्रिया, अपने वक्त निकाला और बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट इतना पेश है। ख़ास तौर पे ये सैलाबज़दगान के हवाले से आपकी रीच कहाँ तक पहुँची है इस सारे प्रोजेक्ट को लेकर? असफर, सबसे पहले तो TV1 की मैनेजमेंट का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने प्लेटफॉर्म दिया जहाँ हम बता सकें। ये काम मीडिया में थोड़ा लेट हाईलाइट हुआ। हमने कमोबेश 45 डेज़ पहले बलूचिस्तान में शुरू कर दिया था जब पहली बारिश बलूचिस्तान में गिरी थी। और आज बलूचिस्तान कराची से जो कनेक्टेड हो रहा है तो वह खुजदार तक, और फिर जो आपको कोयटा से कनेक्ट हो रहा है ऊपर बॉर्डर तक, जहाँ सहूलतपुर है, सौदपुर है, नोशकी है, किला अब्दुल्ला, पूरा बलूचिस्तान कवर कर रहे हैं। इस तरह से सिंध में भी टुवर्ड्स हैदराबाद से लेके जामशोरों से लेके रहीम यार खान तक कंप्लीट सिंध के 30 डिस्ट्रिक्ट हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में हम काम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट कोशिश पहुंच रहे हैं। राशन पहुंचा रहे हैं, राशन कम मिकदार में पहुंचा रहे हैं क्योंकि सैलानी वेलफेयर अल्लाह का शुक्र है 22 साल से काम कर रही है। तो वी नो कि किस तरह डिज़ास्टर में काम करते हैं। पहले रेस्क्यू होता है, फिर रिलीफ और फिर रिहेबिल। तो राशन इस वक्त ज़रूरत नहीं थी, उनको बचाना ज़रूरी था। वो जब पानी में बैठे हुए तो वो राशन कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो हमने अपने किचन इस्टेब्लिश कर दिए। रोज़ाना कराची से तो खाना पहुँचाना मुश्किल था। जैसे आपने वीडियो में दिखाया कि हैदराबाद में सिर्फ 600 देगों का दस्ता सिर्फ हैदराबाद में बनाया हमने किचन। तो मैसिव की कुकिंग हैदराबाद में हो रही है, सांगड़ में हो रही है, लाड़काना में हो रही है, सक्कर में हो रही है, दादू में हो रही है। फिर यहाँ से अक्रॉस सारी जगहों पे जा रहा है। साथ साथ हमने पहले खाना खिलाया,
अब हमने अपने मेडिकल कैंप्स ऑन कर दिए हैं क्योंकि इस वक्त डेंगू हो गया, डायरिया हो गया, मलेरिया ये हो बहुत गया, मसले गैस्ट्रो, बढ़- हाँ, बहुत सारी ये बहुत फैल गया है, तो हमने अब ये कर दिया है। साथ साथ अब हमारी टीम वर्किंग शुरू कर दी है राशन पे। राशन हमने कल भी पहुंचाया, आज भी पहुंचाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपना C-130 जहाज़ दिया हुआ है, उसके ज़रिए हम लैंड कर रहे हैं टुवर्ड्स सक्कर के क्रॉस जाके बांटेंगे। तो हाथ जुड़ गया है। जैसे हमने ललकार की बात की ना, तो इस वक्त पाकिस्तान की तीनों अफवाज हों, हुकूमत सिंध हो, कल भी हुकूमत सिंध की 3 दफ़ा हमारे साथ बात हुई है। हम सब मिलके लगे हुए हैं कि लोगों को बचाना है, अभी तो रेस्क्यू प्रोसेस सिर्फ लोगों को बचाना है। इसके बाद रिहैब की बात आएगी, रिहैब करेंगे। रिहैब का बहुत मास प्लान है। 10 लाख लोगों के घर गए, 7 लाख लोगों की गायें गई हैं, फसलें अलग हैं। तो लोगों को रिहैब में सिर्फ घर ही नहीं, रोजगार भी लगा के देंगे, कारोबार भी दोबारा बना के देंगे। क्योंकि अगर आज टमाटर 500 रुपये किलो है तो शायद आगे आने वक्त और महंगा हो जाएगा। 1000 रुपए किलो, तो ये आप डबल सोचिए ना, तो हो जाएगा। आप सोचिए कहाँ जाएंगे हम लोग ना। बिल्कुल सही बात है। ये तो अभी तो चलो इनको बचा लें, फिर हमने पाकिस्तान का सोचना है, क्योंकि सैलानी तो पाकिस्तान का सोचता है, सिर्फ कराची या एक सूबे का या एक सिंध एक या खित्ते किसी- का नहीं है, किसी एक स्किन कलर का एक नहीं है। होलसेम अप्रोच है, बिल्कुल सही बात है। तो हमें फिर पाकिस्तान का सोचना है। तो कल हमारी बोर्ड मीटिंग हुई, हमने ये सोचा, मतलब रिहैब की मीटिंग थी हमारी, जो शायद महीने बाद शुरू होगा, मगर हमारी प्लानिंग थी कि यार हमने रिहैब के घर बना के देने, ट्रैक्टर्स देने, फसलें दोबारा देनी, उनके लिए बीज देने, तो वो फेज भी चल रहा है। मगर इस वक्त क्योंकि हर तरफ पहुंचना बहुत मुश्किल है, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान जैसे इलाकों में जहाँ पे दूर दराज इलाकों तक पहुंचना रास्ते नहीं है, रोड Impossible नहीं है, है। तो रब ताला का शुक्र है, फौज सपोर्ट करिए। आज अभी नेवल चीफ से हमारे चेयरमैन साहब की मीटिंग है, वो कराची आ रहे हैं।